व्हाट्सअप लोड गैंग, क्या हाल चाल। तो आज हम फिर से देखने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज। स्टार्ट करते हैं सीरीज को। एंड इस सीरीज का नाम है टूर्नामेंट ऑफ पावर फाइनल शोडाउन। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है राज ड्रीमिंग एनिमे को। चलिए भाई देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने। अब टूर्नामेंट में सारे फाइटर्स सिलेक्ट ओके। और तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है। और अब तुम सभी को लग रहा होगा कि तुम सब अकेले लड़ने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम सब की एक टीम बनने वाली है। और ये एक टीम सुपर हीरोज की, और फिर ये लड़ेंगे। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब 5 टीम बनने वाली है, जिसमें से हर एक टीम में 4 फाइटर्स होने वाले हैं। और उन सभी टीम का एक ही मकसद होगा कि वो सभी अपनी अपोनेंट टीम 4v4। और जो टीम लास्ट में बचेगी वो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के फाइनल की विनर होगी। और अब मैं तुम सबकी टीम अनाउंस करने वाला हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट इसमें सारे एनिमे कैरेक्टर्स हैं। टीम के फाइटर्स हो गए नारुतो, वेजिटा, ओके। गोहान वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, हम दोनों एक ही टीम में हैं। इस पर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरोट, अब तो तुम मुझसे बच नहीं सकते। कहते हैं कि अब दूसरी टीम में बिल्कुल फनी हुए। गोकू और तांजीरो। ओके। अरे वाह, मुझे लगता है अब ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब तीसरी टीम में होने वाले हैं गोजो, साइतामा, जिनबू और इचिगो। इस पर इचिगो कहता है कि ओके, ये भी तगड़ी टीम है। तीनों की तीनों तगड़ी टीम है भाई। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब चौथी टीम की बारी है। और चौथी टीम में होने वाले हैं डेकू, इताची, मदरा, मदराउचिया। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अब फाइनल टीम होने वाली है, जिसमें होने वाले हैं फ्रीजा, सुकुना, ये मदराउचिया। अच्छा यार, इन दोनों में मिस्टेक करता हूँ थोड़ी यार, कमेंट से बताना। सवाल है गोकू, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में रूल थोड़े से चेंज किए गए हैं, क्योंकि अब अपोजिट टीम के 2 फाइटर्स फाइट स्टार्ट करेंगे और हर 2 मिनट बाद 5 सेकंड का काउंटडाउन होने वाला है। और काउंटडाउन खत्म होते ही एक न्यू फाइटर की एंट्री होगी और वो भी फाइट में शामिल हो जाएगा। तो चलो अब ओके, समझ में आ गए। तो अब टूर्नामेंट ऑफ पावर का फाइनल शुरू करते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर फाइनल शोडाउन। अच्छा है यार। तो टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले हैं 2 फाइटर्स, जिनमें से पहला फाइटर है तांजीरो और दूसरा फाइटर है मुजान। और अब मुजान और तांजीरो के बीच की जिंदगी स्पीड से तांजीरो की तरफ आता है और उसे एक बहुत पावरफुल किक मारता है। ओ और इतना तेरी होता है कि तांजीरो समझ ही नहीं पाता। और तभी मुजान तांजीरो को पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा पाओगे? और तभी तांजीरो मुस्कुराता है और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद वो अपनी स्वॉर्ड से मुजान के सिर को काट देता है, लेकिन अपने सिर को रीजनरेट कर लेता है। हाँ, वो रीजनरेट कर सकता है ना। जिसमें एंट्री होती है नारुतो की। और नारुतो अटैक करता है। और फिर वो तांजीरो से कहता है कि चलो तांजीरो, अब हमारी फाइट की बारी है। और फिर तांजीरो नारुतो की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और नारुतो तांजीरो को एलिमिनेट करने के लिए उसे रिंग के ये भी अच्छा एनिमेशन है। वैसे पिछली बार जो आपके ऊपर आया ना, हमने ये वाली सीरीज देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसको भी जाके देख लो। एलिमिनेट नहीं होने वाले। इस पर तांजीरो कहता है कि मैं वैसे भी एलिमिनेट नहीं होने वाला। और तभी फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और इस बार एंट्री होती है डेकू की। और डेकू के आते ही तांजीरो और नारुतो दोनों ही उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डेकू फुल स्पीड से उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और अभी डेकू उन दोनों पर अटैक करता है और दूर से ही मुजान देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम अपने आप हील कैसे? मुजान खड़ा है बस। एक बार डैमेज पड़ता है तुम खुद से हील नहीं कर सकते। और इस पर डेकू कहता है कि ये सब वोंगलिंग की वजह से है। उसने मुझे ऐसी पावर दी है कि जिससे मैं खुद को ऑटोमेटिकली हील कर सकता हूँ। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपनी हस्ती पावर। और अब डेकू मुजान पर अटैक करने लगता है और इसके बाद डेकू मुजान को बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिससे मुजान जाकर पोल से टकराता है। और इस बार फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और इस बार एंट्री होती है इचिगो की। और इचिगो आता है, सभी लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी सभी इचिगो पर अटैक करते हैं। इचिगो सभी का काउंटर कर रहा था। और तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का एक से एक है भाई सब। नारुतो को पहचान लेता है और उसके क्लोन्स को खत्म कर देता है। और यहाँ पर नारुतो ये सोच रहा था कि इसे कैसे पता कि ये मेरे क्लोन्स है। और फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन होता है, जिसमें एंट्री होती है गोहान की। और जैसे गोहान वैसे ही एक एक को मारना शुरू करता है और वो अकेला ही सभी को डोमिनेट कर रहा था। और फिर गोहान तांजीरो को एलिमिनेट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है आरडी की। और जैसे ही आरडी आता है वैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब बनाता है। और यहाँ पर गोहान कामेहामे का अटैक करता है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब इतना पावरफुल था कि गोहान उसे नहीं रोक पाता और वो गोहान से टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अबे और इसके बाद फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है इताची की। और जैसे इताची आता है वैसे ही उसके सामने अच्छा ये इताची है और वो वाला मदराउचिया है। ठीक है। डेकू
मुजान से लड़ रहा होता है और तभी मुजान कहता है कि इसकी स्पीड बहुत है और तभी डेकू एक बहुत पावरफुल पंच मारता है मुजान को, जिससे मुजान बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब आरडी तांजीरो से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, एलिमिनेट मत होना। और अब हम गोहान को देखते हैं जो कि रिंग के मलबों में दबा होता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है और अब फिर से 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है जिसमें एंट्री होती है लूफी की। मंकी डी लूफी। ऊपर अटैक करता भाई है यार और मैं तो दोनों की सच फाइट बताऊं शुरू ना, होती मैं है और उसका यहाँ ही पर टी शर्ट आरडी पहनना हूँ। बनकर गोहान से मैं बात कर रहा था। लूफी की और टी तभी शर्ट पहनना हूँ अभी बैठ के, लेकिन इसके ये जस्ट वीडियो बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। तो उसके ऊपर तांजीरो खड़ा होता है और वो अपनी टेक्निक हिनोगामी कागुरो को यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक गोहान तांजीरो के सामने आ जाता है और उस पर कामेहामेहा का अटैक लगाता है जिससे तांजीरो एलिमिनेट हो जाता है। एक क्या और ये एलिमिनेट देखकर भाई। आरडी कहता है अरे नहीं तांजीरो। बे यार 19 फाइटर्स रिंग में आ चुके थे ओके। और एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और अब तक सिर्फ एक ही एलिमिनेशन हुआ था और लास्ट फाइटर आना बाकी था। और अब आखिरी बार 5 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू होता है और एंट्री होती है वांगलिंग की। और जैसे ही वांगलिंग के अंदर आता है वैसे ही मुजान उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी वांगलिंग एक पंच में ही मुजान को एलिमिनेट कर देता है। क्या? और ये देखकर सभी लोग अपनी फाइट रोक चुके थे और सबका ध्यान सिर्फ वांगलिंग पर था। और तभी वांगलिंग फुल स्पीड अबे? से निकल जाता है आरडी की तरफ और आरडी को पकड़ लेता है और आरडी को ऊंचाई में ले जाकर उसे पंच मारता है जिससे आरडी बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर्स सिर्फ वांगलिंग को मारने के लिए निकलते हैं। और अब माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि वांगलिंग की टीम को छोड़कर बाकी सारे फाइटर्स सिर्फ वांगलिंग से लड़ रहे थे और अब तो वांगलिंग भी उन्हें बहुत आराम से मार रहा था जैसे कि उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और तभी अबे ये साइतामा कौन सा अपना बंदा है पंच भाई? मारता है वांगलिंग को, लेकिन वांगलिंग उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और यहाँ क्या? पर में पहली बार साइतामा बहुत ज्यादा शॉक होता है। साइतामा का पंच एक हाथ से ही रोक लिया? कोशिश कर रहा था और तभी आरडी क्या चल रहा है भाई ये? ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में। और तभी आरडी वोंगलिंग को एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और इससे वोंगलिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी और फिर वोंगलिंग भी धीरे धीरे एलिमिनेट होने जा रहा था। लेकिन तभी वोंगलिंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और इन दोनों की इतनी पावर रिलीज होती है कि पूरी रिंग ओके। और तभी मादारा इसी चीज का फायदा उठाता है और डेकू को एलिमिनेट कर देता है। लेकिन तभी मादारा के पीछे इताची खड़ा होता है और तभी वो मादारा पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे मादारा भी वो एलिमिनेट मादारा था, ये इताची है। देखते हैं जो कि इचिगो से फाइट कर ओके। रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर गोजो सचुरो। करता है और फिर वो सुकुना पर अटैक कर देता है जिससे सुकुना भी एलिमिनेट हो जाता है। और इसके जस्ट बाद वहाँ पर फ्रीजा आता है और वो इचिगो पर एक बहुत पावरफुल ब्लैक फोम में इचिगो एलिमिनेट हो जाता है। वे? लेकिन तभी वहाँ पर गोहान और वेजिटा आ जाते हैं और वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं फ्रीजा को एलिमिनेट करने के लिए। गोहान एंड वेजिटा। तभी फ्रीजा साथ में ही दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर देता है। और अबे? गोजो को देखते हैं जो क्या चल रहा है ये? और वो फ्रीजा पर अटैक करता है। कुछ भी? तभी फ्रीजा गोजो के पीछे खड़ा होता है और उस पर एनर्जी से अटैक करता है जिससे गोजो भी एलिमिनेट हो जाता है। और अब फ्रीजा सबको एलिमिनेट मार रहा है। जिससे कि वोंगलिंग एलिमिनेट हो जाता है। और इसके बाद कर लिया भाई वो लिंग को भी एलिमिनेट भाई। लेकिन तभी वहाँ पर साइतामा आ जाता है और वो एक ही पंच में नारुतो को एलिमिनेट कर देता है। और तभी हम फ्रीजा को देखते हैं और तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जो कि क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीजा के टाइम को रिवर्स कर देता है। फ्रीजा फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तभी फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो पाता। और तभी लूफी सबसे पावरफुल अटैक करता है बजरंग गन का। अब खत्म फ्रीजा भी। और मंकी तभी भी लूफी भी सामने खत्म। अपनी बहन को देखता है और तभी वो अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इताची ने उसे गेंजुत्सु में फंसाया था और इताची उस पर वार कर देता है जिससे जिन्वू भी एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन तभी इताची को उसके पीछे से ये क्या हुआ? पावरफुल कामेहामेहा लगती है जिससे इताची भी एलिमिनेट हो जाता है। और ले इताची भी गया। बहन को जो कि ओबिटो से फाइट कर रहा होता है लेकिन ओबिटो की कामो यूज करने से बहन को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और तभी वहाँ पर आरडी आता है और वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो ओबिटो को टाइम बॉल में फंसा लेता है जिससे कि ओबिटो कामो यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे साइतामा आता है और वो बहुत पावरफुल पंच मारता है आरडी को जिससे आरडी और ओबिटो दोनों ही साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी खत्म डर नहीं। तुम्हें तो एलियन एक्स ही एलिमिनेट करेगा। और तभी बैन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने जा रहा होता है लेकिन तभी साइतामा उसे एक पंच मार देता है जिससे बैन बेहोश हो जाता है। और तभी गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर साइतामा को एलिमिनेट करने ले जा रहा होता है लेकिन साइतामा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो गोकू पर बहुत पावरफुल पंचेस लगाने लगता है। और तभी साइतामा कहता है कि चलो गोकू तुम्हारा जाने का वक्त आ गया। और तभी साइतामा गोकू पर एक पंच मारता है लेकिन तभी गोकू अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देखकर साइतामा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये अचानक 1 सेकंड में कैसे गायब हो गया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू साइतामा के पीछे खड़ा होता है। भाई इन दोनों की फाइट मैंने पिछली सीरीज में आपको फुल दिखाई है, बिल्कुल क्लियर तरीके से, उसको भी जाकर देखना। दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी गोकू की बॉडी पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि गोकू बहुत ज्यादा ही थक चुका था। और तभी इसी का फायदा उठाता है साइतामा और वो गोकू को एक बहुत पावरफुल पंच मारने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि बैन टेनिसन खड़ा हो चुका होता है और जस्ट वो एलियन एक्स बनने ही वाला होता है। लेकिन साइतामा बैन को एलियन एक्स बनने से रोकने के लिए चला जाता है और तभी साइतामा बैन को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी बात है जो तुम कहना चाहते हो। और तभी बैन सिर्फ अपनी आखिरी बात कहता है और वो कहता है
गोकू। और ये सुनकर साइतामा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और क्या? जैसे ही साइतामा अपने क्या पीछे हुआ? देखता है गोकू गोकू ये गोकू साइतामा को पकड़ लेता है और उससे रिंग के बाहर जाने लगता है और गया। वो आखिरकार रिंग के बाहर साइतामा को ले जा ही लेता है। उस सीरीज में भी गोकू ही जीता था भाई। वो दोनों ही साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर की विनर है बेन टेनिसन की टीम। बेन 10 विनर हो गया। ओके, तो ये सीरीज एंड हो चुकी है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड देन